दोस्तों, आज से 2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य के मस्तिष्क में सब कुछ निहित है, इसीलिए अपने मस्तिष्क को समझिए। अगर इसे आपने समझ लिया तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। मतलब आप अपने दिमाग में जैसा बीज बोएंगे आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। गौतम बुद्ध बताते हैं कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। और दोस्तों, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है। आकर्षण के नियम के अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और ये आकर्षण का सारा खेल ऊर्जा से ही निर्मित है। इसीलिए जिस प्रकार की ऊर्जा आप बाहर छोड़ेंगे वही आपके पास वापस लौटेंगी। और यही ऊर्जा से ही तो पूरा ब्रह्मांड है। अब बात यहाँ ये आती है कि आप इस ऊर्जा को अपने जीवन में कैसे उपयोग करते हैं। ये ऊर्जा के प्रवाह को आप अपने जीवन में कैसे महसूस करते हैं, आइए इसे समझते हैं। 19वीं सदी के महान आविष्कारक निकोला टेस्ला के द्वारा उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहस्यों को या ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में क्या बताया है और इसे वे अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोग करते थे। अगर ये आपने समझ लिया तो आप अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। निकोला टेस्ला ने 369 नंबर को ब्रह्मांड का जादू बताया है। निकोला टेस्ला का कहना था कि अगर आप इन नंबरों की भव्यता को, इनकी अद्भुत शक्तियों को, इनके रहस्यों को समझ पाएंगे तो समझो आपने इस ब्रह्मांड के चाबी को खोज लिया है। अब बात यहाँ ये आती है कि आखिर निकोला टेस्ला ने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों, इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। निकोला टेस्ला ने बहुत ही धार्मिक तरीके से इन नंबरों को फॉलो करते थे और इन नंबरों को लेकर उनमें इतना जुनून था कि लोग उन्हें संकी भी कहा करते थे। कहा जाता है कि निकोला टेस्ला अपने कार्यालय के इमारत में घुसने से पहले उस इमारत के 3 चक्कर लगाया करते थे। कुछ भोजन लेने से पहले अपने प्लेट को 18 नैपकिन से साफ किया करते थे। वे अगर किसी होटल में ठहरते तो उनके रूम का नंबर पूरी तरह से 3 से डिवाइड होना चाहिए, वरना वह उस होटल में नहीं ठहरते थे। अगर वो होटल या रेस्टोरेंट में टिप भी देते तो वो पूरी तरह से 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 3, 6, 9। कुछ खरीदने से पहले प्राइस टैग पर लिखी कीमत को वे पहले 3 से डिवाइड करके देखते थे। निकोला टेस्ला को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेहद यकीन था और वह इन नंबरों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जोड़कर अपने जीवन में अक्सर कई प्रयोग करते रहते थे। और शायद ब्रह्मांड के इस चाबी से वे दुनिया के एक महान आविष्कारक भी बने। अब बात यहाँ ये आती है कि अगर ये प्रयोग आप भी अपने जीवन में सीख लेते हो तो आप अपने जीवन में कुछ भी आकर्षित करके पा सकते हो। और उसके लिए आपको सीखने होंगे वो नियम, वह तरीका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 17 सेकंड के सिद्धांत और इन नंबरों को मिलाकर बनाए गए हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि 369 नंबर को दिव्य नंबर क्यों कहा गया है और कैसे ये पूरे ब्रह्मांड में मौजूद अभय, अचूक, अविनाशी और अद्भुत नंबर है। अगर हम एक सर्कल को देखते हैं तो एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। 360 का मतलब 3 + 6 = 9। अगर हम 360 को आधा करेंगे तो 180, मतलब 1 + 8 = 9। 180 का आधा 90, 9 + 0 = 9। 90 का आधा 45, यानी 4 + 5 = 9। 45 का आधा 22.5, यानी 2 + 2 + 5 = 9। 22.5 का आधा 11.25, यानी 1 + 1 + 2 + 5 = 9। और ऐसा आप जब तक चाहें अनंत बार कर सकते हैं और हर बार टोटल 9 ही आएगा। अगर हम इस प्रकार देखेंगे तो एक ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है, मतलब 1 + 8 + 0 = 9। स्क्वायर 360 डिग्री का होता है, यानी 3 + 6 + 0 = 9। पेंटागन 540 डिग्री, यानी 5 + 4 + 0 = 9। हेक्सागन 720 डिग्री, यानी 7 + 2 + 0 = 9। ऑक्टागन 1080, 1 + 0 + 8 + 0 = 9। डेकागन 1440, यानी 1 + 4 + 4 + 0 = 9। इन सब के एंगल का जोड़ हमेशा 9 ही आएगा।
369। क्या ये सच में अद्भुत नंबर है? आइए अब जानते हैं अब्राहम हिक्स की 17 सेकंड के मैनिफेस्टेशन के बारे में, जिस टेक्निक में इस मैजिक नंबर के एनर्जी को जोड़कर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पावर को बढ़ाकर आप कई गुना अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं और यही तरीका आपके जीवन को सफल बना सकती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 17 सेकंड का सिद्धांत बताता है कि आप जिस चीज़ को भी अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका सपना है, आप उस एक विचार पर 17 सेकंड के लिए अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दो। और जब आप 17 सेकंड के लिए पूरे फोकस के साथ ऐसा करेंगे तो 17 सेकंड के बाद उस विचार में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो विचार आपके सभी अन्य विचारों से सबसे बड़ा होने लगता है और आपके अचेतन मन की शक्ति उस विचार के साथ जुड़ने लगती है। और अगर यही आप लगातार 68 सेकंड्स तक उस चीज़ को, उस विचार को महसूस करते हुए हर रोज़ इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका वह विचार मैनिफेस्ट होने लगता है, यानी आप अपने लक्ष्य को पाने की ओर बढ़ने लगते हैं। यही वो 17 सेकंड का सिद्धांत है। अब आपको करना ये है कि 33 दिन तक सुबह उठते ही आपकी कोई एक इच्छा, जिसे आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं, वो आपका कोई अधूरा सपना हो सकता है, आपके जीवन का कोई लक्ष्य हो सकता है, उसे एक कागज़ पर लिखना है और मात्र 17 सेकंड के लिए केवल उस इच्छा पर, उस विचार पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए उसे सिर्फ महसूस करना है कि जैसे आप अपना सपना अभी जी रहे हैं और अपने जीवन में आप वो पा सकते हैं। आपके फीलिंग्स में गहराई होनी चाहिए, मतलब उस विचार में आपकी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए, आपके भावनाओं में तीव्रता होनी चाहिए। दोस्तों, ये जो 17 सेकंड का मैनिफेस्टेशन है, इसमें आप अपने जीवन में जो चीज़ की इच्छा रखते हैं, जो चीज़ पाना चाहते हैं, उस इच्छा के बारे में आपको यह सोचना है कि आपकी वह इच्छा पूरी हो चुकी है और आपकी वो इच्छा पूरी होने के वजह से आप बहुत खुश हैं। जब आप कोई एक्टर को देखते हैं, कोई सिनेमा देखते हैं, उस सिनेमा के दौरान उस एक्टर की भावनाएं बिल्कुल रियल लगती हैं, बिल्कुल सच्ची लगती है। उन भावनाओं में तीव्रता होती है, चाहे उनकी भावनाएं हंसने की हो या रोने की हो। ठीक इसी प्रकार आपको महसूस करना होगा कि आप उस सपने को, उस गोल को पाने के लिए अपने जॉब को या अपने कोई भी काम को, जो भी आपका सपना है, उसमें एक सच्चाई महसूस कीजिए, जैसे वो आपको 17 सेकंड के दौरान मिल रहा हो। और ऐसे ही 17 सेकंड के 3 राउंड आपको हर सुबह करने हैं और फिर उस विचार को छोड़ देना है। इस तरह आप 3 नंबर के एनर्जी को अपने मैनिफेस्टेशन के साथ जोड़ देते हैं। फिर यही काम आपको दोपहर को भी करना है, लेकिन इस बार आपको ऐसा 6 बार करना है। और ऐसा करते हुए इस बार आप अलग ऊर्जा को महसूस करेंगे, क्योंकि आपने इसी विचार को सुबह एनर्जी देकर जागृत कर दिया था। हर बार उन विचारों को गहराई से महसूस करना बहुत ही आवश्यक है। और इसी तरह लास्ट राउंड में सोने से ठीक पहले यही काम आपको 9 बार करनी है। फिर उस सकारात्मक विचार के साथ ही आपको सो जाना है। इस तरह आप देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत में सुबह 3 की एनर्जी को शामिल करते हैं और दोपहर को 6 की एनर्जी को शामिल करते हैं और रात को ठीक सोने से पहले सीक्रेट कोड 9 की एनर्जी को शामिल करते हैं। इस तरह से आप अपने विचारों में दिव्य नंबर 369 की एनर्जी को शामिल करके अपने मैनिफेस्ट की एनर्जी को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस तरह से आप अगर 33 दिन करेंगे तो आप 6 के एनर्जी को डालते हैं, और यदि 45 दिन तक करेंगे तो आप मैनिफेस्ट में 9 की एनर्जी को डालते हैं और आप अपने सपनों को जल्द ही अपने जीवन में आकर्षित करके अपने सपनों वाले जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, जी सकते हैं। अब जरा यहाँ पर आप सोचिए कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। मतलब आपके विचार जैसे होंगे, आपके कर्म जैसे होंगे। आपके विचारों में भावनाएं जितनी तीव्र होगी, धीरे धीरे आपके विचारों का परिणाम आपको उतना ही जल्दी प्राप्त होगा। आप अद्भुत हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही शक्तिशाली है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातों से बहुत से लोगों ने अपने जीवन को बदला है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इसे समझना है और इसे ठीक से अपने जीवन में लागू करना है।
फिर देखिएगा आप भी अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। यदि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहले भी सुना है, इस पर यकीन करना चाहते हैं, तो दोस्तों एक बार ही सही इसे अपने जीवन में लागू करके तो देखिए, क्योंकि इसे करने में हर दिन आपको बस 5 मिनट ही लगेंगे। यदि आपको परिणाम चाहिए तो इंतज़ार मत कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और इसके कंक्लूज़न को आप अच्छे तरीके से सीखे होंगे और इसे आप अपने जीवन में उपयोग करेंगे। आपने क्या सीखा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।